हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डीपीएस लर्निंग पॉइंट पर। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं विद्युत मोटर के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है विद्युत मोटर। देखो, विद्युत मोटर को जानने से पहले आपको फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम। ये होता है दायां हाथ, ये होता है बायां हाथ। तो बाएं हाथ का नियम जानेंगे हम फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग ये बताया था कि हम बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों। तो हम इनको फैला के दिखा रहे हैं आपको इस प्रकार से, यानी एक उंगली जो है लंबवत यानी कि 90 अंश का कोण बना रही होंगी। ये नीचे है तो ये 90 अंश का यहाँ से बन रहा है और ये इसका यहाँ से 90 अंश का कोण बन रहा है, तो एक दूसरे के ये लंबवत हैं। तो उस कंडीशन में ये जो उंगली है ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी और ये जो उंगली है सामने वाली ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये बात बताई थी फ्लेमिंग ने अपने रूल्स में। अब हम जानते हैं विद्युत मोटर के बारे में कि विद्युत मोटर क्या होता है। आपने खूब देखा होगा विद्युत मोटर बहुत ज़्यादा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अगर विद्युत मोटर ना होता तो सोचिएगा कि हमारी ज़िंदगी कैसी होती। तो सबसे पहले आइए जानते हैं विद्युत मोटर के बारे में। यानी कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल समझ में नहीं आया, तो ऐसे समझ लो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन? मोटर। मोटर में पहले क्या करते हैं आप? स्विच ऑन करते हैं और जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? मोटर चलने लगता है। तो क्या गया? पहले बिजली गई। तो हमने कहा विद्युत ऊर्जा को जब वो चलने लगा तो किसमें? यांत्रिक, यानी यंत्र है एक मोटर, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसी को हम कहते हैं विद्युत मोटर। क्लियर हुआ समझ में? हम इसको इसके द्वारा समझते हैं। चलो, ये है आपकी कौन सी? विद्युत ऊर्जा। ठीक, विद्युत ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा है और ये कन्वर्ट हो रही है किसमें? आप कहेंगे सर यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में, ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई। तो हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसी को हम कहते हैं विद्युत मोटर। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है? तो जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं उसमें प्रयोग होता है, आपके MP3 प्लेयर्स हैं उसमें यूज होता है, आपके जितने भी पंखे वगैरह हैं उसमें यूज होता है, आपके जितनी भी मिक्सी वगैरह हैं जो घर में आपकी रसोई घर में रखी रहती है, जिससे आप कई सारी चीज़ों को मिक्स यानी कि उनके लिए काटते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्सी में भी इसका प्रयोग किया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपका विद्युत मोटर का बहुधा रूप से प्रयोग ना किया जाता हो। तो अब हम समझते हैं इसके कार्य प्रणाली के बारे में कि विद्युत मोटर की क्या कार्य प्रणाली होती है। तो आइए तो देखिएगा इसका सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत इसका ये कहता है कि अगर ये देखो मैंने चित्र बना रखा है आपके विद्युत मोटर का, इस सिद्धांत में हम इस चित्र के माध्यम से हम सिद्धांत को समझेंगे। इस कुंडली में ये देखो ये बनी हुई है इस प्रकार से, इसका नाम दे दूं मैं A और इसका नाम B दे दूं, इसका नाम C दे दूं और इसका नाम D दे दूं। ABCD यह एक कुंडली है, ठीक, जिसके लिए हम आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर कुंडली। ठीक, और इसके इस साइड पे और इस साइड पे ये N सिरा है चुंबक का और यहां पर ये है आपका S सिरा। ये दोनों इसके N और S सिरे हैं, यानी कि दोनों तरफ इसका चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, ये जो है यहां पर ये सर्पी बले लगे हुए हैं जो इसे घूमने में मदद करते हैं, इस प्रकार से घूमने, और ये इसके ब्रश हैं जिनके द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, और कुछ रहा नहीं, और इसमें से N सिरे से इसकी जो है विद्युत बल रेखाएं वो निकल रही हैं और S सिरे की ओर प्रवेश कर रही हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें जब हमने क्या किया, एक कुंजी लगा दिया, फिर कुंजी को अभी मैंने ऑन कर दिया है, आपको दिख नहीं रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दे रहा हूं, अब सही दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने क्या किया, यहां से इसमें करंट प्रवाहित किया, तो देखो करंट प्रवाहित कहां होगा? इस तरीके से यहां पे, यानी कि इस कुंजी को आप यहां कुंजी लगा दीजिएगा,
अब इस कुंजी को मैंने ऑन कर दिया, तो कुंजी को जब हम ऑन कर देंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगेगा। यानी कि जब मैंने इसको ऑन किया तो इस पर एक बल युग्म काम करने लगेगा। अब आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि सर ये बल युग्म क्या होता है, इसको समझा दीजिएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो बल युग्म क्या होता है। जब एक ही ये है धुरी, है ना, और एक तो बल लगाए इस साइड पे ऊपर की तरफ, और एक बल लगाए नीचे की तरफ, तो इधर ऐसे करके ही तो बल लग रहा है, तो चीजें घूमने लगेंगी। बात समझ में आ रही ना। तो जैसे इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और बल युग्म के कार्य करने के बाद ये इसको घुमाने का प्रयत्न करता है, और कुंडली इस प्रकार से अगर स्वतंत्र रूप में होगी तो अपनी ही अक्ष पर, अच्छा जो मैंने डॉट 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 लाइन से दर्शाया है ये क्या है, कुंडली की अक्ष है, इसी पर ये घूमने लगेगी। बात समझ में आई। तो यही है इसका सिद्धांत मोटर का, कि जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है तो इस पर एक बल युग्म काम करने लगता है, बल युग्म का ठीक विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष पे बल लगता है, तब वो होता है बल युग्म। अब बल युग्म काम करने लगा ये आपका, तो बल युग्म काम करने लगा, घूमने लगा, तेजी से मोटर चलने लगा, और पानी आपका आने लगा। ठीक है। अब इसके कुछ भाग होते हैं मोटर के, आइए हम उन मुख्य भागों को समझते हैं। तो इसके जो भाग हैं वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि पहला भाग जो है वो है चुंबक का। यहां पर एक चुंबक है N और एक S। तो पहला भाग इसका चुंबक का है, यानी हाई मैग्नेटिक फील्ड में इसकी जो कुंडली है वो रखी जाती है। दूसरी पार्ट है इसका ये कुंडली, यानी ABCD, तांबे के कई सारे तार हैं जो चौकोर करके इस प्रकार से लपेट दिए जाते हैं और एक कुंडली का निर्माण कर दिया जाता है। इसका अब ये जो है यहां पर ये इसकी एक एक्सेस है, अक्ष है, धुरी, और यहां पर ये हैं आपके पीतल के छल्ले, जो इनका अंदर का सिरा होता है वो विद्युत रोधी होता है। अब इनको बाहरी सिरा जो है, बाहरी सिरा पर इसके ब्रश लगा दिए जाते हैं, और ब्रश का काम क्या होता है, ब्रश का काम होता है कि जब यहां से ये करंट जाएगा तो ये पहले B1 ब्रश से, यानी कि B1 से गुजरते हुआ सीधा इस प्रकार से कुंडली में होता हुआ वापस आएगा, और B2 में, इस B2 से बाहर निकलता हुआ पुनः इस यहां पर वापस आ जाएगा। तो ये काम होता है ब्रश का, और कोई हिस्सा इसका रहा नहीं है। अब हम पता करते हैं कि मोटर जो है वो कैसे घूमेगा, इसका क्या फिनोमेना होता है, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे ये घूमता है। तो आइए जानते हैं। ये जो मोटर है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ में मैंने शुरुआत में बताया था वोल्ट, यानी कि ये जो है धारा की दिशा को, अंगूठा बल की दिशा को, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखिएगा यहां पर आप जानने की कोशिश करेंगे तो करंट जो है वो यूं जा रहा है ऐसे करके इस पे। अब यहां पर देखो करंट जा रहा है, ये करंट को तो प्रदर्शित करती है ये। अब देखो बल जो है, अंगूठा अंदर की साइड है, ये अंगूठा जो है वो अंदर की साइड है इस प्रकार से, तो बल जो है वो किस लग रहा है, अंदर की ओर। और ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र को, तो चुंबकीय क्षेत्र देखो ये इस ओर प्रदर्शित हो रहा है, और धारा ऊपर को जा रही तो ये ऊपर की तरफ। बात समझ में आई। तो यहां पर जो बल है वो अंदर की ओर लगेगा, तो यानी कि कुंडली ऐसे घूमेगी, प्रयत्न करेगी। अब ये धारा जो है वो किधर आ गई, इस साइड पे आ गई, और जब इस साइड पे आ गई तो इधर लगाइएगा इसको। देखो करंट जो है वो नीचे साइड आ गया, नीचे को आ गया, और ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, और अंगूठा बल की दिशा को। अब बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर, यानी कि इधर अंदर की ओर लगा रहा था, ये बाहर की ओर लगा रहा है। तो देखो हमने क्या कहा था कि बल युग्म बनेगा कब, जब करंट फ्लो होगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लग रहा है, तो इस प्रकार से ये कुंडली घूमने लगेगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। और जैसे ही आपने यहां पर इसके ये बदल दिए, इसकी दिशा तुरंत बदल जाएगी। समझ में आया। तो इस प्रकार से विद्युत मोटर के आप रोटेशन को बदल सकते हैं, कहां पर, इन सिरों को चेंज करके। अगर आपको ये चीज समझ में ना आई है तो दोबारा समझ लो। देखो क्या बताई फ्लेमिंग ने कि जे बल को, ये चुंबकीय क्षेत्र को, धारा को, तो करंट फ्लो किया, धारा जा रही है ऊपर को जा रही है। तो यहां पे देखो ये ऊपर की तरफ बल कितना लग रहा है, अंदर की ओर। अब अंदर जाएगी तो ऐसे करके तो आएगी। मैं ऐसे करके रखा हुआ हूं इसको, सामने तुम्हारे ऐसे हथेली, ठीक है।
अब इस पे जो बल है वो इस तरह से अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये अंगूठी ऐसी तो हो जाएगी ऐसे करके। अब ये ऐसे करके हो गई। अब क्या हुआ, इस पे बल लगा, फिर इधर साइड से यानी बाहर की ओर बल लगा, फिर उसके बाद ये ऐसी हो गई। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से ही घूमती रहेगी ऐसे करके। अब पूरा हाथ तो नहीं मरोड़ देंगे हम। तो समझ में आ गई आपकी चीज़ है। तो इस प्रकार से ये सारा सब कुछ था आपका विद्युत मोटर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा दीजिएगा, कसम खा के आपको समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोकने में देरी ना करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर दें जिससे कि और लोगों की भी मदद हो पाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।